कलाम खुदा में से इंजीली बयान मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 3 बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा हम तिलावत करेंगे, और अगर एस्टर के पास माइक है तो वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, मैं तो तुमको तौबा के लिए। ये यूहन्ना की स्टेटमेंट है, कलाम खुदा में से हम पढ़ रहे हैं। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। ये यूहन्ना अस्तबागी की प्रोफेसी है यीशु के बारे में। ये नबूवती अल्फाज हैं जो जॉन द बैप्टिस्ट ने खुदा यीशु मसीह के बारे में फरमाए। और वो कहते हैं, यूहन्ना कहते हैं, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो कौन है जो रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देता है? यीशु है। वैसे तो कई मिशन वाले भी कहते आ तेन पाक रू दवा। मैं उस बपतिस्मे की गल नहीं कर रहा, मैं साहित में जो बपतिस्मा है उसकी बात कर रहा हूं। आपको पता कुछ ऐसे भी है जो कहते हैं साढ़े पीछे को बर 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 बर, तो किते जुबान बदली जाएगी। मैं उस बपतिस्मे की गल नहीं कर रहा, मैं हकीकी बपतिस्मे की बात कर रहा हूं। मैं उस बपतिस्मे की बात कर रहा हूं जिसके बारे में लिखा है, वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जैसे रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। वो ज़बानें जो रूहुल कुद्स की आग के साथ, रूहुल कुद्स की ताकत के साथ बोली जाती हैं। मैं उस बपतिस्मे की बात कर रहा हूं। ये यूहन्ना की स्टेटमेंट है यीशु मसीह की बाबत। और खुदावंद ने भी अंबिया का जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में। अल मसीह ने अपनी तालीमात में, अपने पैगामात में, अपनी टीचिंग में अंबिया का जिक्र किया, अंबिया अकबर और अंबिया असगर। लेकिन जब यीशु ने यूहन्ना का जिक्र किया तो दूसरे नबियों से हटकर उसका जिक्र किया। खुदा यीशु ने कहा, जितने औरतों से पैदा हुए, बोले मेरे साथ, जितने, हाँ शाबाश, जितने औरतों से पैदा हुए यूहन्ना उनमें सबसे बड़ा है। हालेलुया। यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट 6 महीने यीशु से बड़ा भी था उम्र से, 6 मंथ, और रिलेटिव थे, रिश्तेदार भी था। मलाकी के बाद आसमान बंद था और बहुत अरसा आसमान बंद रहा। कोई कलाम नहीं, कोई नबी नहीं, कोई पैगाम नहीं खुदा की तरफ से आया। फिर यूहन्ना ने बंद आसमान जो था, यूहन्ना की मुनादी से वो आसमान खुल गया और एक नबी बर्पा हुआ। उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और मैं आपको बताता चलूं, यूहन्ना की तालीमात, यूहन्ना की प्रीचिंग, यूहन्ना की मुनादी बहुत सख्त थी। आज हमें यूहन्ना अस्तबागी जैसे खादमों की जरूरत है जो चिकनी चौपड़ी बातें नहीं, खुदा के कलाम की सच्ची तालीम दुनिया को दें। इसलिए हमारे चर्चेस में आज गुनाह पाया जाता है। लोग पाकीज़गी का, होलीनेस का एक्सपीरियंस नहीं करते क्योंकि यूहन्ना जैसे कलाम सुनाने वाले खादिम नहीं है। तुहानू पता यूहन्ना दी मुनादी किड्डी सख्त सी, की कहंदा सी लोकां नू? हाँ पता है तुहानू, सारे दसो ना क्या कहता था यूहन्ना? सांप के
वेखो ना यह गल किते पादरी शराजी कहते तो बंदे ने वड़ना किसी ने इन्होंने गिरजे या भाई तारक जेडे रिनाले वाले ने इन्होंने सानू दावत दी है हम अंब शंब लगे ना आवांगे असीं तुहाडे कोल ते देग पूरी तुहानू पकाने पैनी है थैंक यू तुसीं यह गल कहो लोगों नूं ते तुहाडे गिरजे च वड़ना नहीं किसी ने लेकिन यूहन्ना लोगों का लिहाज नहीं रखता था। काश आज ऐसे खादिम उठे कलाम सुनाए जो लोगों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुदा की खुशनुदी के लिए तालीम दे, मुनादी करें, पैगाम दे। यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट नहीं, यीशु सिर्फ यीशु ने नहीं कहा कि यूहन्ना जितनी औरतों से यानी मर्द आदम और हवा से जितने पैदा हुए यूहन्ना उनमें सबसे अजीम है। ना कि यीशु ने उसकी तारीफ की बल्कि उसने भी कहा है कि मैं दियां जुतियां चुकन दे लायक नहीं। वाह, काश अज दे पास्टर इस गल नूं समझण जिहड़े एक दूसरे की जान दे दुश्मन होए हुए ने हैं। मैं अक्सर कहना पादरी गले मिलते ने, ढिड मिलते ने, इन्हां दे दिल नहीं मिलते। तुसीं वेख लिओ। अच्छा गोरा आया होवे ना, सुनो सुनो, मरीज कैंप हुंदे ने। मेरे एक दोस्त ने बड़े सियाने बुजुर्ग खादम ने कहते गोरे दे पिछे सारे फिरन कि सानू को ईमेल दे दे, कोई नंबर दे दे। कहते मैं क्या आपस में भी नंबर लिया करो, ये ही ना नंबर लो, आपस में भी नंबर को शेयर करया करो। इधर में लगता समझ आई, इधर नहीं किते आई। अच्छा जिन्होंने समझ आए वो ताली बजा दिया करे, कोई गल नहीं। तो जिन्होंने नहीं समझ आई वो ना बजावे, मैं तुहानू मजबूर नहीं करता, लेकिन जो भी बजानी तो दिल खोल के बजानी। साढ़े पादरियां दे ढिड आपस में बड़े मिलते हैं, अफसोस इनके दिल नहीं मिलते। जिस दिन पाकिस्तानी खादमों के दिल एक हो गए, पाकिस्तान में वाकई बेदारी आ जाएगी, खुदा का पाखरू काम करेगा, रिवाइवल आएगी, रूह कुद्स का नज़ूल होगा, चर्चेस में, कलीसियों में बेदारी की आग आएगी। मेरा ईमान है। उसने कहा मैं इसकी जूतियां उठाने के काबिल नहीं। बड़ा थे 6 महीने यीशु से, लेकिन उसने कहा मैं तो इस काबिल ही नहीं कि इसके शूज, इसकी जूती उठाऊं। काश हमारे खादम एक दूसरे की इज्जत करना सीख लें, एक दूसरे को कबूल करना सीख लें। मैं अक्सर कहता हूं जिसको खुदा ने कबूल किया है उसे हम भी कबूल करें, और जिसे खुदा ने छोड़ दिया है उसे हम भी छोड़ दें। और क्या पैगाम था यूहन्ना का? यूहन्ना का पैगाम था कि मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है। अब यूहन्ना यीशु के आगे क्यों भेजा गया? सुने गौर से, ये बड़ी गौरतलब बात है। आपको पता है जब भी कोई किंग बादशाह आते हैं उनके प्रोटोकॉल के लिए आगे बंदे होते हैं। आज भी भाई ASI अशफाक साहब ताड़ा प्रोटोकॉल के असी नॉन प्रोटोकॉल पास्टर असी अपने दोस्तां गई हैं जोड़े बाकी पास्टर ने। हम VIP मूवमेंट नहीं चलाते, हम नॉन प्रोटोकॉल पास्टर्स हैं। क्योंकि मेरा यीशु प्रोटोकॉल नहीं लेता था, वो तो गद्दे के उत्ते फिरदा सी। क्या लाइफ स्टाइल था बादशाह का। हम उसी के तो पैरोकार हैं, हम उसी की तो इंजील सुनाते हैं। सुने गौर से, खुदा ने अपने बेटे के प्रोटोकॉल के लिए उस नबी को भेजा जो नबियों में सबसे अजीम तर है, उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। खुदा ने अपने बेटे के प्रोटोकॉल के लिए यूहन्ना को साइन किया और उसने कहा मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये आग दा बपतिस्मा यीशु दिंदा है। 2 बपतिस्मे हैं, एक पानी का बपतिस्मा है और एक रूह कुद्स का बपतिस्मा है। इन दोनों बपतिस्मों के बारे में हुक्म दिया गया है। ये आपका इंतखाब नहीं है। तन पता कई पानी के बपतिस्मे की भी मुखालफत करते हैं तो पाखरू के बपतिस्मे की भी मुखालफत करते हैं। उनके लिए ये मेरी बात है।
पानी के बपतिस्मे का हुक्म है। नुमान कोड़ी को अलीशा ने कहा था कि दरिया यर्दन में 7 गोते मार, तेरा बदन जो है बच्चे की मानिंद हो जाएगा। उसने बुरा मनाया। तो अज भी नुमान कोड़ी तरह लोग बुरा ही मनाते हैं। उन्होंने तोबा की गल करी, वो कहते अं तो बड़े पुराने मिशना के बंदे हाँ, तो यदी कि लोड़ है। हुक्म, पानी के बपतिस्मे का हुक्म। निजात पानी में नहीं है, उथे तो डड्डू तो मछलियां भी होंदियां ने, कछुए भी होंदे ने। निजात खुदा के हुक्म के अंदर है। हालेलुया। शमसून की ताकत उसके बालों में नहीं थी, खुदा के अहद के अंदर थी। निजात पानी में नहीं है, निजात खुदा के हुक्म में है। जब पानी के बपतिस्मे का हुक्म है तो फिर पाकरू के बपतिस्मे का भी हुक्म है। ये ताड़ी मर्जी नहीं चलनी है थे, ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी। क्योंकि जब यीशु मसीह आसमान पर सौत फरमाने लगे तो लिखा है और उसने मिलकर उनको हुक्म दिया। हालेलुया। क्या किया जी? मिलकर उनको, कि जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास यरूशलेम से बाहर ना जाना। ग्रेट कमीशन में वो कहता है जाओ सारी खलक के सामने इंजील की, और यहां वो कहता है जाना नहीं है। पहले कहता है जाओ, फिर कहता है जाना नहीं है। हमने जाना है कुव्वत के लिबास के साथ जाना है। अथॉरिटी की तो बात और ही है ना कुछ। तो वेख्या कि कई पुलिस वाले भी बड़े माड़े होंदे ने, मेरे वर्गे नहीं, पादरी तारक करके। ते वर्दी भावें सिपाही वाली पाई होवे ट्रैफिक वाले ने, ते गड्डी भावें गवर्नर दी नांगरी होवे, वर्दी वेख के रुकना ही पैना है, चूंकि अथॉरिटी है बंदे को। तो इब्लीस जिन खादमों के सामने कांपता है, थरथराता है, उन्होंने रुल कुछ का लिबास पहना हुआ है। आलमे वाला से कुव्वत का लिबास उनको मिला हुआ है। हमने जाना है, प्रीच करना है, दुनिया को इंजील सुनानी है, लेकिन विद पावर, पाकरू की कुव्वत और कुदरत के साथ। और फिर हमने दुनिया को इंजील सुनानी है। यूहन्ना ने क्या कहा? वो तुमको रुल सौराग से बपतिस्मा देगा। क्या कहा कि देगा? बपतिस्मा देगा। यूहन्ना 14:16 भी पढ़े। नकाद कहते हैं कि यीशु ने, यूहन्ना ने जो नबूवत की वो कब पूरी हुई? यूहन्ना ने कहा था कि मैं तुम्हें गुनाहों की माफी के लिए, तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। तो कहां पर यह बात पूरी हुई है, ये प्रोफेसी? और यीशु मसीह ने भी कहा, देखिए मेरे साथ, और बाप से, खुदा यीशु कह रहे हैं, और बाप से, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो कि वो तुम्हारे साथ रहता है। पाकरू दा नाल होना होर गल है, लेकिन पाकरू दा तुहाडे अंदर होना दूसरी गल है। कि ये नाल ही खुश ने जी, मैनू पाकरू ने टच किया है। टच ठीक है, ये टच का पता चलिया सी करोना के दिनों च। करोना के दिनों च टच नहीं को करता। टच होली स्पिरिट टच नहीं टच नहीं, पाकरू की जिंदगी च उतर जाए, ऐ दुआ करे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। इसकी बात की गई है। ये बपतिस्मा है, वो आपके अंदर होगा, वो आप में सुकूनत करेगा, आपको फुलनेस मिल जाएगी, आपको मामूरी और भरपूरी मिल जाएगी। पुराने हित में
अंबिया पर भी पाखरू नाजिल होता, बादशाहों पर, काहिनों पर, लेकिन थोड़े वक्त के लिए फिर चला जाता। लेकिन अब वो कहता है वो तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे अंदर होगा। और फिर लोग कहते हैं यूहन्ना की ये नबूवत कब पूरी हुई? आइए जरा आगे बढ़े। अमाल पहले बाब की 4 और 5वीं आयत, रसूलों के अमाल पहले बाब की 4 और 5वीं आयत मुकद्दसा। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया, वही बात जो मैं पहले कर रहा था, उनको मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो, हाँ, अब यीशु मसीह यूहन्ना की नबूवत को रिपीट करने लगे हैं यहाँ पर। वो स्टेटमेंट जो यीशु मसीह की बाबत यूहन्ना ने दी थी, क्या फरमा रहे खुदावंद? क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद, थोड़े किन्ने दिनों बाद, थोड़े दिन किन्ने सन? 10 दिन। किन्ने? आज तो किते 2 घंटे की इबादत हो जाए। अच्छा, लोग पाखरू पाना भी चाहते हैं, तो तू अज ठहरते भी नहीं गए। कितने दिन तक? जिन्होंने यीशु मसीह थोड़े दिन कह रहे हो, 10 दिन सन। थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि यूहन्ना ने तो नहीं, थोड़े दिनों में उसी जगह से आप पढ़े, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। और फिर वो थोड़े दिन यानी 10 दिन तक ठहरे रहे। हालेलुया। 10 दिन तक ठहरे रहे। 120 की जमात थी। किन्ने? विच मसीह के शागिर्द, रसूल भी यानी पास्टर भी, कलीसिया भी। आज मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे पेंटिकॉस्टल चर्चेस में भी गैर ज़बानें नहीं बोली जाती। अफसोस। पास्टर भी, कलीसिया भी, और मजे की बात है हमारे खुदाम की माँ मुकद्दसा मरियम भी उस 120 की जमात में थी। पढ़ना चाहे तो पढ़ ले अमाल की किताब में से। समटाइम्स लोगों को कंफ्यूजन होती है। निकालिए मेरे साथ जी। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। ये अमाल पहले बाब की 14वीं आयत है। और फिर दूसरे बाब की पहली आयत पढ़िए जी। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, जब ये दुआ में ठहरे हुए, तो फिर 10 दिन के बाद जो है ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, तो वो सब एक जगह जमा थे। ये सब कौन से हैं? 120 की जमात, रसूल हैं, शागिर्द हैं, औरतें हैं, मुकद्दसा मरियम है, ये सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की हालेलुया, उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। बोले और वो सब बोले सब। और वो सब, इन सब में कौन कौन था? मसीह के शागिर्द, रसूल, पास्टर्स, कलीसिया, हमारे खुदाम की माँ मुकद्दसा मरियम भी। और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें और गैर ज़बानें बोलने लगे। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। गैर ज़बान बोलने की ताकत कौन देता है? मैं अक्सर कहता हूं, हम ईमानदार चश्मे हैं, जखीरा नहीं है। चश्मे और जखीरे में फर्क है। जी पानी वाली टैंकी है, आजकल बिजली जा रही है, वो नहांदिया जब बिजली गई हो तो पानी मुक जाता है, क्योंकि वो जखीरा है।
लेकिन अगर चश्मा है तो वो बंद नहीं होगा। तो जे किसी को वाकई पाक रूह दा बपतिस्मा होया ओदियां ज़ुबानां रुकणगियां नहीं। जिवें मैं शुरू च भी कहा कि कई कहते हैं भर 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 साढ़े पिछे कहो, उन्होंने दी नहीं मैं गल कर रहा, मैं इंजील वाले पाक रूह दे बपतिस्मे दी मुनादी कर रहा हूं। हम चश्मे हैं। और मजे की बात यह है कि जिस बाला खाना में वो दुआ में ठहरे हुए थे वो हिल रहा था। जो तो खुदा ने शरीयत दी ना मूसा नू, उदों भी ना हिलन दिया सी, कांप रहा था कोहे सीना। अभी भाई आसफ ने गाया भी है। तो जो नवा अहद मिलिया ना शागिर्दां नू, उदों भी हिलन दिया सी। वो अपर रूम, उसके इर्द गिर्द ना कोई पत्ता टूटा, ना कोई दरख्त टूटा, ना किसी का बर्तन टूटा। सिर्फ उस बाला खाना में जो लोग ठहरे हुए थे वहां पर रूह कुद्स की जुम्बश थी। और आज भी वहां पर पाक रूह जुम्बश करता है, जहां पर उसके वादों का यकीन किया जाता है, उसके कलाम का यकीन किया जाता है। यीशु मसीह का हुक्म था कि थोड़े दिनों के बाद तुम रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा पाओगे। पाक रूह का शाज़ोर दरिया लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। नो लिमिट्स। इसमें जरूरी नहीं कि पाक रूह सिर्फ भाइयों दियां जमातां च काम कर रहा, पाक रूह सारे पासे काम करन दिया। अमेरिका में एक रायशुमारी हुई 1979 में, और वहां की 16% आबादी गैर जुबानें बोलने वाली थी। अमेरिका जैसे बेदिन लादिन मुल्क में, कई समझ लो क्रिश्चियन मुल्क है, क्रिश्चियन ईमानदार थोड़े हैं वहां पर। बेदिन मुल्क में 1979 में एक रायशुमारी की गई, और वहां पर जो गैर जुबान बोलने वालों की तादाद थी वो 2.9 मिलियन थी। ये मैं तब कई दहाइयों पहले की बात कर रहा हूं, और आप देखें ये तहरीक आज भी चल रही है और लोग पाक रूह से मामूर हो रहे हैं। कलीसियाओं में, ईमानदारों में आप खुदा का पाक रूह किसी डिनोमिनेशन का पाबंद नहीं है कि ये यूपी वाले हैं, ये कैथलिक वाले हैं, सल्वेशन आर्मी वाले हैं, ब्रदरिन हैं, पेंटिकोस्टल हैं, ये फलां हैं, ये एडवेंटिस्ट हैं। खुदा का पाक रूह सब तंजीमों में काम कर रहा है, क्योंकि जब हवा चलती है तो चूहे की खुड तक भी जाती है। ते पाक रूह दी ते बेदारी दी हवा चली हुई है, सारी दुनिया को अपनी लपेट च ले रही है। हालेलुया। आज आपके लिए पैगाम ये है कि कलीसिया पाक रूह की कुव्वत के बगैर दुनिया, हालात, परसिक्यूशन, शैतान, बदरूहों का मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि इब्लीस दुआ करने वाली भीड़ों से नहीं डरता, चरवाहे की मौजूदगी से डरता है। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। और लिखा जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। आज चर्च को आग की जरूरत है, चर्च को बेदारी की जरूरत है, चर्च को रूह कुद्स की मामूरी की जरूरत है। और हम ये कहते हैं हमारी रोया बहुत बड़ी है लेकिन दुआ छोटी है। अगर आपकी रोया बड़ी है तो आपकी दुआ भी बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप सुपर नेचुरल देखना चाहते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में रूह कुद्स की आग का होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबाने क्या करने लगे? कौन बोलने लगे? रसूल बोलने लगे। हालेलुया। रसूल बोलते हमें क्या मसला है? कई पूछते ने भाई साहब गैर जुबान का की फायदा जिहदी समझ नहीं आनी। तो मैं कहता हूं गैर का मतलब क्या है? जिन्नू तुसी बोल दो, जिन्नू तुसी तो जो तुहानू समझ आ गई तो फिर वो गैर नहीं। और लिखा है बस जो गैर जुबान में दुआ करता आदमियों से नहीं है, दोस्तों बोलो, खुदा से बातें करता। कितना गला करता? ये माड़ी गल है कि चंगी गल है? चलो दसो दसो तो फिर करने चाहिए, बोलने चाहिए कि नहीं? समझाओ जेड़े दी मुखालफत करते हैं उन्होंने खिलाओ। इसलिए तो उन्होंने गिरदियां च लोग कोई नहीं गए क्योंकि उत्थे अग कोई नहीं गई।
मैंने देखा बड़े बड़े खूबसूरत चर्च है, उन्नी गुमराह कलीसिया है। कई मैं वेखे चर्च सादे सादे जे ने, उन्होंने को बेचारे को दरियां भी चज दियां ने, टाट बिछाए हुए ने, उत्थे रूह दी हजूरी नाल काम हो रहे हैं, मौजे हो रहे हैं। जगह मुकद्दम नहीं, खुदा का रूह मुकद्दम है। उसका रूह यहां पर जिस जगह पर आ जाता है वो जगह गैर मामूली हो जाती है। मूसा जहां पर खड़े थे, लिखा है वहां पर बर्निंग बुश, जलती झाड़ी को मूसा ने देखा। झाड़ी क्या थी? मामूली। ये हटा दे बेटा। झाड़ी क्या थी? मामूली। झाड़ियां आम होती हैं ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा कई दफा मामूली चीजों में जाहिर हो जाता है। सादे सादे खादमा दी जिंदगी च बड़े बड़े काम करता, ते कई फैंसी पादरी महंगे महंगे पेंट कोट पा के बैनी रखे, चुट्टे भी कई पाते हैं ना बैनी तरह। अच्छा, पिछे बंदे भी खड़े किए होंगे सुटन लिए, उन्होंने भी जो डिगणगे तो खुदा संभाल लेगा उन्होंने। बंदे भी असाइन किए होंगे, थले जुत्ती भी बैनियर की चिट्ठी पाई होंगी है। सूट तो बैनियर का तुम लै लोगे, जुत्ती भी लै लोगे, घड़ी भी लै लोगे, तो हजूरी कितों आएगी? वो आएगी तो गल बननी है। वो एक बंदे ने पंजाबी का गीत भी एक लिखा है कि तेरी गल बन जाएगी। एक गल वो हजूरी नाल ही बनती है, ना तो किसी को सुटन ना गल बननी है, तो ना किसी को चुकन ना बननी है। तो नाले असीं लोगों को सुटना नहीं, लोगों को चुकना वा। मैनू कई पूछणगे भाई साहब तुसीं भी सुटदे हो लोगों को? मैं कहना मैं सुटदा नहीं, मैं चुकदा लोगों को। असीं चुकना है लोगों को। आज हम सबको इस मेमोरी में आगे बढ़ना है। जरूरी नहीं सिर्फ पास्टर्स गैर जुबान बोले, पाकरू का बपतिस्मा हो। पाकरू के बपतिस्मे को हर शख्स को इसकी जरूरत है, आपके बच्चों को भी जरूरत है। और योएल ने ये नबूवत की थी, योएल नबी ने, कि तुम्हारे बेटे बेटियां, हालेलुया, इसकी हमारे बच्चों को भी जरूरत है। पाकरू के बपतिस्मे की हमारे बच्चों को भी जरूरत है और खानदानों को भी जरूरत है। और आखिरी बात, पाकरू का बपतिस्मा हमारे अंदर मिशन डाल देता है। जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और की जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। आंखें बंद करें और सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हमें मिशन दिया गया है। यस यस, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, जेडे बैठे ने इन्होंने कोई मिशन नहीं मिले, जेडे बह गए उन्होंने बह ही जाना, रह ही जाना है। या फिर तुहानू मजबूरी ना इत्थे किसी ने लैन दा है, इवें भी हुंदा है। असीं देखिया बातां च क्रूसना च लोकां नूं धक्के नहीं लै आंदे ने। खुशी ना आया करो जदों भी आओ। हो जो खड़े, शाबाश। मैं तो पूरी ध्यानदारी ना कलाम सुनाया, हुण तां मर्जी तुसीं मन्नो ते भावें ना मन्नो। खड़े हो जो सारे। सलमों के लिए अपने डायरी शायरी वो टेबल पर चीजें रख दे। इस तरफ भी सब। हालेलुया, जीसस। चर्च को आंसुओं की जरूरत है, पता है आपको? हमने बहुत हंस लिया, भंगड़े डाल लिए बातों में, नहीं हो चकना, नहीं हो चकना, ठीक है, लेकिन हमने आंसू भी बहाने हैं। यस, वो शायद हम भूल गए। कलीसिया ने भंगड़े डालने सीख लिए हैं, कलीसिया रोना भूल गई है।